ये फोटो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। इसकी एक खूबी है, ये जितना ऊपर रहेगा उसका 90% ये समंदर में नीचे होता है। दोस्तों, इसी की वजह से बहुत बड़े-बड़े शिप टकराकर खत्म हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका जो एक्चुअल साइज़ है, जितना दिखता है उससे लगभग 90% ये ज़मीन के या पानी के नीचे होता है। दोस्तों, इसी तरीके से हमारा दिमाग काम करता है। कॉन्शियस बहुत छोटा होता है लेकिन सबकॉन्शियस असीमित है। ये बहुत विशाल है, इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। कॉन्शियस माइंड की लिमिटेशन है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की कोई लिमिटेशन नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो भी सोच सकता है, उसे अचीव कर सकता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में बेसिक अंतर समझने के लिए बस आप ऐसे समझ लीजिए कि अभी हम जो भी कॉन्शियसली कर रहे हैं, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो भी है वो कॉन्शियस माइंड का पार्ट है, और जो भी लगातार कॉन्शियसली किया जाता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक बड़ी चीज ये है कि कॉन्शियस हमेशा लॉजिक्स के ऊपर बात करता है और सबकॉन्शियस हमेशा मैजिक के ऊपर बात करता है। सो या तो हमारी लाइफ में लॉजिक होगा या फिर हमारी लाइफ में मैजिक होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड की दूसरी खूबी ये है कि वो हमेशा इमेजेस के बारे में बात करता है, वो हमेशा पिक्चर्स के थ्रू बात करता है। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं हिंदी में बोलूं बंदर, और अगर इंग्लिश में बोलूं मंकी, और गुजराती में बंदर को, मंकी को क्या बोलते हैं आई डोंट नो, मराठी में क्या बोलते हैं, असमीज में क्या बोलते हैं, लेकिन अगर इन सभी लोगों को वो शब्द अलग अलग चाहे बोले जाए, लेकिन सबके सबकॉन्शियस माइंड में जो इमेज बनेगी वो एक बंदर की ही बनेगी, राइट। तो कॉन्शियस माइंड अलग अलग जगह अलग अलग काम कर सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सबका कॉमन तरीके से काम करता है। और दोस्तों, ये बहुत पावरफुल है। इसे थोड़ा सा और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे शरीर में फिजिकली हिस्से नहीं होते कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड के। हमारा शरीर जो बना होता है वो न्यूरॉन्स का बना होता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे अलमारी होती है और अलमारी में कैबिनेट होती है। इसी तरीके से हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिनके अंदर डेटा सेव होता है। जैसे आपने पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड देखे होंगे, ठीक इसी तरीके से हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिसके अंदर सारी चीजें सेव होती हैं। मेमोरीज, फोटोग्राफ्स, इमेजेस, कम्युनिकेशन, जो भी हम सीखते हैं वो इसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। और अगर मैं अपने दिमाग की कैपेसिटी की बात करूं तो लगभग 2500 टीबी, जी हाँ दोस्तों, 25 लाख जीबी। आपने देखा होगा मोबाइल फोन्स की कैपेसिटी कितनी होती है, 32 जीबी, 64 जीबी या 120 जीबी के भी आजकल मोबाइल फोन्स आ रहे हैं। 350 400 जीबी के लैपटॉप आते हैं। लेकिन हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो लगभग 25 लाख जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकता है। और ये छोटे छोटे जो न्यूरॉन्स होते हैं ये एक मेमोरी कार्ड की तरह काम करते हैं जिसमें सारी फाइल्स स्टोर होती हैं। और हमारा ब्रेन इस तरीके से काम करता है कि जब भी हम कोई चीज याद करते हैं तो रिकॉलिंग मेमोरी होती है। हमारे न्यूरॉन्स आपस में ट्रांसमीटर की तरह एनर्जी रिलीज करते हैं, और वही एनर्जी ट्रांसमिशन डेटा कहलाती है। यानी अगर हम अपने ब्रेन को समझें तो ब्रेन का पहला काम क्या है कि डेटा स्टोर करता है, और दूसरा वो जो भी बात हम बोल रहे हैं उससे रिलेटेड इमेज क्रिएट करता है और उसी से रिलेटेड एनर्जी क्रिएट करता है। दोस्तों, इस थ्योरी को निकोलस टेस्ला, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, आज जो टेस्ला गाड़ी की आप बात करते हैं वो उन्हीं के द्वारा इन्वेंट किया गया था। इन्होंने इतने आविष्कार किए और ये एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। इनका ड्रीम था कि ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को जन्म दें। दोस्तों, बहुत सारे इन्वेंशन इनके नाम पे हैं। इन्होंने इस सिद्धांत की खोज की थी। उनका कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम होता है जिसके बारे में थोड़ा-थोड़ा हम सभी लोग जानते हैं। और हम किस चीज को अट्रैक्ट करते हैं, हम कोई भी फिजिकल चीज को अगर अट्रैक्ट करना चाहें, फिजिकल चीज मतलब जिसे हम छू के देख सकें। भौतिक चीज को अगर हम अट्रैक्ट करते हैं, वो कोई कार हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, वो घर हो सकता है। दोस्तों, हर चीज मिलकर बनी होती है कुछ पदार्थों से। और कोई भी पदार्थ, अगर मान लीजिए मैं इस पेन की बात करूं, मेरे पास ये पेन है या फिर ये मोबाइल फोन है, ये या तो प्लास्टिक का बना है या फिर ये किसी मेटल का बना है। और अगर आप किसी भी पदार्थ को और फर्दर तोड़ेंगे तो हम पाएंगे कि ये बना होता है किसी एटम से। और आगे एटम को अगर हम थोड़ा सा डिवाइड करेंगे तो ये एटम्स बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, दीज आर द एनर्जी, ये सिर्फ ऊर्जा है। यानी कोई भी फिजिकल वस्तु कुछ ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन होता है। और हमारा जो दिमाग है वो एक रिसीवर की तरह काम करता है जब हम किसी भी चीज की इमेज अपने दिमाग में बनाते हैं।
तो हम उस ऊर्जा को रिलीज करते हैं और वो चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो जो वीडियोस हम अक्सर देखा करते हैं लाइफस्टाइल की, तो जब भी हम कोई चीज देखना शुरू करते हैं तो हम उस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं नटशेल में बोलूं तो वी ऑल आर मैग्नेट्स, हम एक चुंबक की तरह काम करते हैं। अब इस चुंबक के जरिए आप अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और आप अनफॉर्चुनेटली बुरी चीजों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम जरा सोचे, जैसे सचिन तेंदुलकर ने अट्रैक्ट किया था वर्ल्ड कप को, राइट? हम सभी लोगों ने इस अट्रैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके छोटी या बड़ी सफलताएं हासिल करी हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इस जिन की तरह है जिसके जरिए हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो एक बड़ा घर हो, चाहे वो बड़ी कार हो, चाहे अच्छी बच्चों की एजुकेशन हो, विदेश यात्राएं हो, साथ ही साथ बहुत सारा पैसा या फिर समाज में एक अच्छी रिस्पेक्ट, सब कुछ हम अट्रैक्ट कर सकते हैं इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हम ये सब कुछ अचीव नहीं कर पाते दोस्तों? उसके पीछे कारण होता है कि हमारे आसपास की प्रोग्रामिंग। आप देखिए, हम सभी लोग मॉडलिंग के सिद्धांत पे बहुत सारी चीजों को सीखते हैं और समझते हैं। हमारे आसपास चारों तरफ एक बार नजर उठा के देखिए, ज्यादातर लोग किन चीजों की बात करते हैं? ज्यादातर बात होती है डर की, तुमसे ये नहीं होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बात होती है जेलस यानी जलन की, इसके साथ ही साथ एंगर यानी गुस्सा, और साथ ही साथ इनसिक्योरिटी। आप अपने आसपास देखिए, कितने परसेंट लोग बात करते हैं मोटिवेशन की, प्रोस्पेरिटी की, अबंडेंस की। दोस्तों, हमारे आजू बाजू, चाहे वो हमारे दोस्त हों, रिलेटिव्स हों, वो बात करते हैं इस तरह की नेगेटिव थॉट्स की। और जो हमारे आसपास ज्यादा घटित होगा वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इम्पैक्ट डालता है। तो नोइंगली या अननोइंगली, यानी जानबूझकर कई बार और कई बार अनजाने में, हमारी प्रोग्रामिंग नकारात्मक हो जाती है। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है हमारे आसपास का कम्युनिकेशन। दोस्तों, किसी ने बहुत शानदार बात बोली है कि एक सड़ा हुआ आम 10 सड़े हुए आम को सड़ाने की ताकत रखता है, लेकिन 100 अच्छे आम एक सड़े हुए आम को ठीक करने की ताकत नहीं रखते। तो आज के बाद आपकी जो भी एसोसिएशन है, आप उसे बहुत सोच समझ के सेलेक्ट कीजिएगा। आपकी जो भी संगत है, वो किस तरह की बातों की बात करती है? पॉजिटिविटी की, अबंडेंस की, या फिर नेगेटिव इमोशंस की? दोस्तों, इसे और थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो दिमाग है बेसिकली वो काम करता है विचारों से। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला T+E+A=R, यानी थॉट, हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वो हमारी इमोशंस का निर्माण करते हैं, और वही इमोशन मिलकर के हमारे एक्शंस का निर्माण करते हैं, और वो एक्शन हमारी जिंदगी में रिजल्ट लेके आते हैं। एक बार एक जेल के अंदर सर्वे हुआ और वहां बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है आप जेल में क्यों हैं? तो उन सभी लोगों से जब बात की गई तो ये फॉर्मूला निकल के आया। उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग में एक विचार आया, उस विचार के साथ कुछ इमोशंस कनेक्ट हुई, और हमने वो एक्शन लिया जिसकी वजह से, जिसका परिणाम है कि आज हम जेल के अंदर हैं। दोस्तों, अगर आज आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक थॉट आया होगा, एक विचार आया होगा कि क्यों ना मैं इंजीनियर बनूं। उस विचार के साथ इमोशंस ऐड हुई कि अगर मैं इंजीनियर बनूंगा तो मेरी फैमिली कितनी खुश होगी, मेरे परिवार के लोग कितने खुश होंगे, मेरी लाइफस्टाइल कैसी होगी। और उस इमोशन के साथ आपने एक्शन लेना शुरू किया, यानी आपने उन सब्जेक्ट्स को चूज किया जो इंजीनियर बनने के लिए जरूरी होते हैं, आपने उस कॉलेज में एडमिशन लिया, और फाइनली रिजल्ट क्या है? आप एक इंजीनियर हैं। दोस्तों, ये सारा गेम विचार, इमोशंस, एक्शंस का है। लेकिन कौन से विचार हमें लेने चाहिए? अब खेल यहां से शुरू होता है कि हम किस तरह के इमोशंस को, किस तरह के विचारों को अट्रैक्ट करते हैं। उसमें एक वर्ड और ऐड हो जाता है जिसका नाम है पी, यानी प्रोग्रामिंग। दोस्तों, P+T+E+A=R, यानी हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमारे अंदर विचार पैदा करने की ताकत रखती है। आप अक्सर देखिए, हम सब लोग प्रोग्राम्ड मशीन हैं। हम जिस समाज में, जिस कल्चर में रहते हैं, हमारी वो प्रोग्रामिंग की गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी जाति या धर्म के बारे में बात नहीं करूंगा, आप सिर्फ तथ्य को समझने की कोशिश करना। मान लीजिए एक हॉस्पिटल के अंदर दो बच्चे पैदा होते हैं, एक हिंदू फैमिली, एक मुस्लिम फैमिली, और वो बच्चे इंटरचेंज हो जाते हैं बाय द मिस्टेक ऑफ नर्स। अब जो बच्चा हिंदू फैमिली में जाएगा,
तो वो क्या सीखेगा, जो उसके रिचुअल्स क्या होंगे, वो उसके बेसिक फंडामेंटल काम करने के तरीके कैसे होंगे। वहीं अगर दूसरा बच्चा एक मुस्लिम फैमिली में जाएगा, तो जो प्रोग्रामिंग हम अपने आसपास देखते हैं, हम उस प्रोग्रामिंग को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे टीवी, हमारे प्रोग्राम्स, वो मूवीज और वो पिक्चरें जो हम मोटिवेशनल मूवीज देखते हैं। आप अपने आप को मोटिवेशनल सॉन्ग्स, मोटिवेशनल मूवीज के अंदर डाल दीजिए, आपका विचार पैदा करने का तरीका अलग हो जाएगा। और वहीं अगर आप नेगेटिव मूवीज देखना शुरू कर दीजिए, नेगेटिव सीरियल्स देखना शुरू कर दीजिए, तो आप प्रोग्राम्ड हो जाएंगे नेगेटिव थॉट क्रिएट करने के लिए। तो पी जो पार्ट है, इसे हम खुद से ऑप्ट करते हैं, खुद से चूज करते हैं कि हमें किस तरह की प्रोग्रामिंग का हिस्सा बनना है, क्योंकि यही प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में विचार पैदा करेगी। आप अक्सर देखिए, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी एसोसिएशन कैसे लोगों की होती है, और वो किस तरह की बातें करते हैं, यानी वो धीरे धीरे प्रोग्राम्ड हो रहे हैं उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस के। और वहीं कुछ अच्छे लोगों की संगत, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनकी आप बातें सुनिए, वो प्रोग्राम्ड हो रहे हैं पॉजिटिव थॉट्स के लिए, क्योंकि सारा खेल शुरू होता है हमारी प्रोग्रामिंग से। हम किस तरीके से अपने आप को प्रोग्राम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो पार्ट है जिसके लिए हमें काम करना है अगर हम सफल होना चाहते हैं। किस तरह का लिटरेचर हम पढ़ते हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स हम सुनते हैं, किस तरह की एसोसिएशन का पार्ट हम बनते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में मीटिंग 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 क्यों करते रहते हो। दोस्तों, ये वो चीज है जो आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। आपने अक्सर सुना होगा कि मैं एसटीएम में गया, या इस पर्टिकुलर मीटिंग में गया, या ये सेमिनार के अंदर गया। तो आपकी प्रोग्रामिंग जैसी चेंज होनी शुरू हो जाती है, आपके विचार बदलने शुरू हो जाते हैं, और वही बदले हुए विचार आपकी इमोशंस में बदलाव लाना शुरू कर देते हैं, और यहीं से हमारे एक्शंस का निर्माण शुरू हो जाता है। कल हमने राहुल की स्टोरी सुनी। राहुल जब तक मीटिंग्स और ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बने थे, वो प्रोग्राम्ड नहीं थे सफलता के लिए, उनके थॉट दूसरे तरह के थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक मीटिंग अटेंड की, उनकी प्रोग्रामिंग चेंज हुई, उनके विचार बदले। और दोस्त, विचार बदलने से उनके इमोशंस बदलने शुरू हो गए, और इमोशंस बदलने के बाद मैसिव एक्शन के ऊपर वो आ गए, और जिसका नतीजा ये है कि एक सिंपल सा कार कैब ड्राइवर आज एक सफल व्यक्ति है। तो ये फॉर्मूला हमारी लाइफ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस नजरिए से अपने आप को प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं, तो हम अपनी लाइफ में किसी भी सफलता को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है, ये सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड का है, आप इसको पढ़िएगा जरूर। वहां उन्होंने पूरा बताया कि हमें किस तरह की प्रोग्रामिंग का पार्ट बनना है, और किस तरीके से हमें अपनी एसोसिएशन के ऊपर काम करना है। और जितना पॉजिटिव एसोसिएशन में आप रहेंगे, आप उतना ज्यादा पॉजिटिव थॉट अपने अंदर क्रिएट करेंगे। एक चीज और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। ये जो प्रोग्रामिंग वर्ड है दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि हमारा दिमाग हमें चलाता है, लेकिन सफल लोग जानते हैं कि दिमाग भी हमारे शरीर का एक अंग है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हाथ हमारे शरीर का एक अंग है, पैर हमारे शरीर का एक अंग है, ठीक इसी तरीके से हमारा जो दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, वो भी हमारा ही एक ऑर्गन है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारी जिंदगी हमारे दिमाग के द्वारा ड्राइव हो रही है, और जबकि ये हकीकत नहीं है। आप सभी लोग किसी बस या फ्लाइट में बैठे होंगे, वो बस कहाँ जाएगी? जहां उसका ड्राइवर उसे लेके जाना चाहेगा। यानी जितने लोग बैठे हुए हैं, जितनी लोग सवारियां हैं उसके अंदर, वो उनके कहने के हिसाब से नहीं चलेगा, वो चलेगा पायलट के कहने के हिसाब से। और हवाई जहाज की अपनी या बस की अपनी कोई डेस्टिनी नहीं होती, वो वहां पहुंचेगा जहां उसका पायलट ले जाना चाहेगा। तो लाइफ में 99% लोग दिमाग को देखते हैं सवारी की तरह, उस बस की तरह, उस हवाई जहाज की तरह। वो डिपेंडेंट होते हैं उस पायलट के ऊपर, जहां वो लेके जाएगा वहां वो जाएंगे। और ये 1% लोग जो है दोस्तों, ये अपनी प्रोग्रामिंग को रिकंडीशन करके वो अपनी लाइफ के पायलट खुद बन जाते हैं। यानी अब वो वहां जाएंगे जहां वो जाना चाहते हैं। आप डिप्रेशन के किसी भी मरीज से अगर बात करेंगे, वो घुटने टेक चुके हैं अपनी प्रोग्रामिंग के ऊपर। और सॉरी टू से, हम में से 99% लोगों की जो आसपास की एसोसिएशन है, वो भी उसी नकारात्मक प्रोग्रामिंग का पार्ट है। हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो होगा वो तो हमारे साथ होगा ही होगा। तो दोस्तों, इस तरह की एसोसिएशन, इस तरह की ट्रेनिंग्स, इस तरह की बुक्स हमें वापस अपनी जिंदगी की कमांड हमारे ऊपर लाकर देती हैं। तो आज के बाद एक कमिटमेंट मैं आप सब लोगों से चाहता हूं। आज के बाद हमारी लाइफ के पायलट कौन है, हम या ये दुनिया? आई होप आप सभी लोग क्लियर हो गए होंगे इस प्रेजेंटेशन के बाद। आज से हम अपनी लाइफ के खुद से पायलट हैं, यानी कोई भी परिस्थिति हमारे ऊपर असर नहीं डाल सकती जब तक कि हम ना चाहें।
एपीजे अब्दुल कलाम जी के लाइफ को अगर आप देखें, सचिन तेंदुलकर की लाइफ को अगर हम देखें, या ब्रूस ली की लाइफ को अगर हम देखें, या माइकल फेल्प्स की लाइफ को अगर हम देखें, तो ये अपनी लाइफ के पायलट खुद थे। जबकि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के पायलट खुद नहीं होते हैं। तो प्रोग्रामिंग प्लस थॉट प्लस इमोशंस प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। और ये जो मैंने सारा डिस्कशन किया, ये मॉडलिंग का पार्ट था, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो सीखता है मॉडलिंग से। आप अगर एक आईएएस बनना चाहते हैं तो आपने किसी आईएएस को देखा होगा, उसके लाइफस्टाइल को देखा होगा। आप एक डॉक्टर अगर बनना चाहते हैं तो आपने उस डॉक्टर के लाइफस्टाइल को देखा होगा। आप अगर एक टीचर बनना चाहते हैं तो शायद आपके समाज में प्रोग्रामिंग की गई होगी कि भाई तुम्हारी क्षमताएं इतनी हैं और तुम्हारी क्षमताओं के हिसाब से ये कैरियर तुम्हें बिल्कुल सूट करेगा। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। जब तक मैंने ये एजुकेशन का पार्ट नहीं बना तो मुझे लगा कि भाई मेरी क्षमताएं इतनी है कि मैं एक इंजीनियर बन सकता हूं, तो मैंने अपने आप को उसी तरीके से प्रोग्राम किया। फिर मेरे अंदर इसी तरह के विचार आने शुरू हुए, फिर इमोशंस बनी और मैंने एक्शन लिया और मैं एक इंजीनियर बन गया। लेकिन जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन के अंदर आया तो मैंने रीप्रोग्राम किया अपने आप को, तो मैं वहां से ये बन गया।